मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त हम धारावी के चौराहे पे मौजूद है, जहां पर आज शिवसेना का नए ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। कार्य सम्राट, अगर धारावी के नगर सेवक की बात कर लें तो उनमें से एक नाम कार्य सम्राट में आता है, वो वकील शेख का आता है, जिन्होंने धारावी में जो काम किए हैं वो सराहने के लायक है और लोगों ने देखा है। उन्होंने आज यहाँ पर लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों की और परेशानी को जानने समझने और उनको पूरा करने के लिए एक ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है। उन्हीं से जानते हैं कि सर, जिस तरह से आज यहाँ पर आज के ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, कितना फ़ायदा लोगों को पहुँचने वाला है, क्या क्या सुविधा यहाँ से लोगों को मिल सकती है? देखिए, आज इस ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, अपना एमपी राहुल शिवाले साहब के हाथों से हुआ है। और कार्यालय तो ये ऑफिस ओपनिंग हुई है और यहाँ पे लोगों का जो भी है काम, पहले भी काम होता था और आगे और बढ़ चढ़ के काम होते रहेगा। जो लोगों की सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधा, चाहे बीएमसी की हो, चाहे हॉस्पिटल की भी हो, कोई चीज़ की भी जो सुविधा है, लोगों को तकलीफ है, ये ऑफिस में हमारे जनसंपर्क में कार्यालय पे संपर्क करेंगे और हम इसमें लोगों को मदद करेंगे। ये जनसंपर्क कार्यालय सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को न्याय देने का काम करेगी। और यहाँ पे जो भी वकील शेख हो, शकील हो, बाकी हमारे शिवसेना के सभी पदाधिकारी हो, ये धारावी के लिए नए नहीं है। इन्होंने धारावी के लिए पहले भी बहुत काम किया है, आगे भी काम करेंगे। और ये सभी पदाधिकारी धारावी के लोगों को साथ में लेकर डेवलपमेंट। जिस तरह से बार बार इल्ज़ाम लगते रहे हैं कई मामले में, अगर आपको लोग कह लें कि पार्टी बदलने वाला या और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, लेकिन आपने उन तमाम चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिर्फ जनता का साथ दिया है, जनता के हक में काम किया है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जब मैं कांग्रेस में था तभी लोगों ने मुझे चुन के दिया, धारावी की जनता ने। उसके बाद मैं एनसीपी से मेरी मिसेस लड़ी, तब भी धारावी की जनता ने मुझे चुन के दिया। और आज मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, धारावी के लोगों को काम पे विश्वास हो गया है। पार्टी से मतलब नहीं है, लोगों का काम होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और ये चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी मिसेस हो, उन्होंने करके दिखाया है और आज ये भीड़ उसकी गवाही दे रही है। धारावी के चौराहे पे बड़े जबरदस्त स्पॉट पर आपने ये ऑफिस खोला है, क्या इसी तरह से काम भी अब लोगों का होगा? देखिए, काम तो हो ही रहा है। ये तो आज कार्यालय है, जब कार्यालय हमारा 21 नगर में था, हम तो रास्ते चलते लोग हमसे मिल सकते हैं, भाजी बेचने वाला भी रास्ते में पकड़ के हमको वकील भाई गाँव में हम करते हैं। अगर वो कार्यालय में अगर आना चाहेंगे तो कार्यालय से भी काम करते हैं। हम तो रास्ते चलते भी काम करते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि कार्यालय में आना पड़े। जो कार्यालय में नहीं आते, जो रास्ते ही मिलेगा, हम उसका भी काम करेंगे। क्या ये चुनावी जमीन नहीं बनाई जा रही है कि आज ही से 2024 की तैयारी शुरू हो गई? नहीं, ये चुनावी जमीन हम बनाने का प्रयास नहीं कर रहे। इसके पहले भी हमारा कार्यालय 21 नगर में था, सिर्फ हमने चेंज करके यहाँ पे लाया, ताकि यहाँ पे जो स्पॉट है वो लोगों को आने जाने में तकलीफ कम होती है, यहाँ के लोगों को भी। तो वहाँ पे बहुत दूर होता था, तो इसके लिए यहाँ पे ये स्पॉट आजू बाजू में नज़दीक है, इसलिए हमने ये स्पॉट चुना। और ये मेन रोड है और मेन रोड पे लोग आसानी से आते हैं कार्यालय में और लोगों का हम काम करके दे सकते हैं। नहीं, सच्चाई यही है कि ये जो बोल रहे हैं धारावी बचाने का, वो धारावी बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए यहाँ पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि 40 साल हो गए उनको धारावी को गुमराह करके, हर बार चुनाव के पहले धारावी के डेवलपमेंट का मसला निकाल के लोगों को गुमराह करते हैं। तो अभी मुझे पूरा विश्वास है धारावी के लोग गुमराह नहीं होंगे। और हमें धारावी का पुनर्निर्माण करने का, धारावी का विकास करने का, धारावी को डेवलप करने का। और धारावी के अपने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का भी एक संकल्प है कि धारावी को डेवलपमेंट करने का। तो हम अभी लोगों को विश्वास दिला के और लोगों को अभी रिजल्ट देंगे। अभी ये रिजल्ट देने का काम है, क्योंकि अभी नहीं होगा तो डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका तीनों मिलकर अभी ये डेवलपमेंट कर रही है। ये अदानी का प्रोजेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है लोगों को न्याय देने की। शकील भाई, जिस तरह से आज राहुल शिवाले जी ने एक सवाल उठाया है कि गायकवाड़ परिवार जो है वो धारावी बेच रही है, इस पर क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से इसका विवरण देंगे आप? देखिए, माननीय खासदार राहुल शिवाले साहब ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि मैं साबित कर दूंगा कि इशारे के जो भी प्रोजेक्ट हुए हैं और जो इशारे के माध्यम से धराई में बिल्डिंगें बन रही है, उसमें 10% कहीं ना कहीं ये पार्टनर है। और उन्होंने कहा मैं ये साबित करूंगा, इसके SIT भी गठन करूंगा। सुनिए SIT गठन होगी और सिद्ध होगा। दूसरा, राहुल शिवाले नहीं बोल रहे, पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे उस समय, खासदार राहुल एकनाथ गायकवाड़ थे, आमदार वर्षा गायकवाड़ थे, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा
कि जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये बाप बेटी को धारावी बेचने नहीं दूंगा। ये कोई और नहीं कह रहा है, उस समय के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के पृथ्वीराज चौहान ने कहा है। माननीय उद्धव ठाकरे साहब को ये मोर्चा निकालने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो खुद महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने खुद ये टेंडर निकाला था और उनके वक्त ये सब टर्म्स कंडीशन जो टेंडर की है वो फाइनलाइज हुई थी। तो खुद मुख्यमंत्री रहते टाइम वो टाइम धारावी का डेवलपमेंट नहीं किया। अभी केवल अदानी को खुद के पास लाने के लिए, अपना महत्व बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और हमारी आमदार वर्षाताई तो खुद को बचाने के लिए ये धारावी बचाओ आंदोलन नहीं, वर्षाताई बचाओ आंदोलन चल रहा है, क्योंकि उसके साथ के सभी लोग अभी उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो खुद का अस्तित्व बचाने के लिए ये सब लड़ाई उनकी चालू है, लेकिन अभी उनके सब बातों में लोग आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को विकास चाहिए, लोगों के बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, लोगों के बच्चों के लिए अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा गार्डन चाहिए, और ये हम करके दिखाएंगे। पूरा विश्वास लोगों को हम दिखाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि धारावी के अंदर 4 से 5 ऐसे गद्दार हैं जो पूरे धारावी में गोल घूम घूम कर लोगों को वर्गला रहे हैं। देखिए, पहले एक गद्दार था, पहले एक गद्दार वकील शेख जिसकी टिकट काट दी गई, तो पहले अकेले गद्दार था। उसके बाद हाजी बब्बू खान साहब आ गए, भास्कर शेट्टी जी आ गए। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आफाक भाई, कुणाल माने भी आ गए, अभी और लोग कतार में है आने को। क्या सिर्फ यही वफादार है, बाकी सब गद्दार है? तो जो गलत था, जिसकी नीतियाँ गलत थी, जो खुद गद्दार थे, कांग्रेस पार्टी को टिकट देके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम हमने नहीं किया। हमने राष्ट्रवादी में भी ईमानदारी से काम किया है, कांग्रेस में थे तो भी ईमानदारी से काम किया है, और आज शिवसेना में है तो पीछे के दरवाजे से काम हम नहीं करते। हमको जो करना है वो सामने फेस करके हम काम करते हैं। और जी 16 तारीख की जो रैली है उसमें महाविकास आघाड़ी में ही आपस में तनाव पैदा हो गया है। शरद पवार जी कहते हैं कि हम उनको समझाकर इस रैली को नहीं करने देंगे, और उद्धव साहब जो है इस रैली को करने के लिए तैयार है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, ये मैंने बताया ना कि उद्धव साहब भी खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। उनको धारावी के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर धारावी के लोगों का बारे में थोड़ा भी उनको कुछ आस्था रहती थी तो 2.5 साल जब वो मुख्यमंत्री रहते थे तो धारावी के बारे में निर्णय लेते थे, धारावी का डेवलपमेंट के बारे में शुरुआत करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से मैं सांसद होने के नाते 2.5 साल में एक बार भी उन्होंने धारावी की मीटिंग नहीं ली। मैंने 10-10 लेटर उनको लिखे, उस लेटरों का जवाब भी अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने यह भी एक निर्णय लिया हुआ है, और आप सभी को पता है कि एकनाथ शिंदे साहब सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों के लिए काम करते हैं। आप सभी को पता है बकरीद के वक्त जो भी फीस थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वो उन्होंने माफ़ की। जो बाहर के फार्म हाउस में जो कुर्बानी के लिए 2000 रुपये लगता था वो माफ़ किए, और उस वक्त छुट्टी भी डिक्लेयर की। ईद मिलाद के टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल छुट्टी डिक्लेयर की। तो बहुत सारी चीज़ें वो उन्होंने की हुए जो लोगों की डिमांड है उसी तरफ से किए। तो केवल एक धर्म और एक जाति के लिए नहीं, सभी जाति धर्म को साथ में लेकर विकास करने के लिए उन्होंने बहुत सारे निर्णय। तो इसके लिए लोगों का भी शिंदे साहब के ऊपर विश्वास है, और धारावी के लोगों को भी अभी ये विश्वास है कि धारावी का डेवलपमेंट अगर कौन कर सकता है तो केवल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सीएम जब धारावी में आए थे उससे एक रात पहले वर्षाताई ने वीडियो बनाकर भेजा कि सीएम को आज धारावी की याद क्यों आई, ये अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। वर्षाताई को जो बोलना है बोलने दो। पहली बार कोई सीएम धारावी में स्वच्छता के लिए आया हुआ है तो उसका एक स्थानिक विधायक के नाते स्वागत करना चाहिए, लेकिन उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उनको खुद का स्वार्थ चाहिए। और जैसे मैंने बताया आपको, अगर उनको धारावी का विकास चाहिए या अगर धारावी को बचाने का है तो धारावी में आके धारावी के झोपड़े में उन्होंने रहना चाहिए। धारावी के सुबह टॉयलेट में जो लाइन में खड़े रहते उधर जो भी टॉयलेट की जो दिक्कत है वो उनको समझेगी। धारावी के हॉस्पिटल में कुछ हुआ तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और सबकी फैमिली है ना उनको धारावी के एरिया में घुमाना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि उनके बारे में धारावी का कितना प्रेम है। तो केवल
खुद के स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं। 10 मिनट का उन्होंने भाषण दिया यहाँ पर टी जंक्शन के ऊपर, लेकिन उसमें एक भी शब्द सीएम ने जो है धारावी के विकास के बारे में नहीं कहा, उसी पे सवाल उठाया गया है। नहीं, सीएम साहब ने विकास के बारे में इसके पहले निर्णय लिया है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने जो धारावी के लिए करना है वो ऑलरेडी किया हुआ है और आगे आने वाले दिनों में वो धारावी के लिए करने वाले। वकील भाई का यही कहना है कि हम लोगों के लिए है और लोग हमारे लिए हैं, वो चाहे गटर वटर मीटर की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो, हम लोगों को हर काम करके दिखा चुके हैं। और आज भी छोटा साइन ये गवाही दे रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर हमने सुविधा पैदा कर दी है, जिस तरह से हमने वहाँ सुविधा लाई है, उसी सुविधा के नज़र देखते हुए आज हम चौराहे पर आए हैं और यहाँ ऐसे स्पॉट पर आए हैं जहाँ से हर एक पर नज़र रखेंगे और उसकी परेशानियों को दूर करते हुए नजर आएंगे। रज़ा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए।